नमस्कार, आपके साथ मैं और रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी की फुलवारी के खुलासे के बाद लगातार जांच आगे बढ़ रही है। पटना पुलिस और जो दूसरी एजेंसियां हैं उसकी जांच में अब तक कुल 2 एफआईआर में 4 लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इनके पास से जो दस्तावेज या जो सबूत मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश की जाती थी ताकि जो है लोगों को जो उनका मिशन था 2047 उसको अमली जामा पहना सकें। बता दें कि जो इनके पास से व्हाट्सएप ग्रुप मिला है इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी लोग शामिल थे, उनको एडमिन बना के रखा गया था। और बड़ी बात यह है कि उसके डीपी में भारत का एक पुराना मानचित्र यानी कि नक्शा था जिस पर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था। यानी कि जो भारत विरोधी जो ताकतें थी वो इस ग्रुप के सहारे जो है अपने आप को संगठित कर रही थी। लगातार जो है उनकी जो मंशा थी वो ये थी कि देश का जो माहौल इसको बिगाड़ के रखा जाए। कई मुद्दे थे जिसमें 370 ट्रिपल तलाक जैसे जो मामले थे और नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान था, उन मुद्दों को लेकर के ये लोगों का माइंड वॉश करके जो है एक तरीके से कहें कि किसी भी स्थिति को जो है दंगा में बदलने के लिए काम कर रहे थे। जो इनका स्नीपर सेल था वो भी एक्टिव था। इसी आलोक में जो है पटना समेत बिहार के कई जिलों में छापेमारियां की जा रही हैं। लगातार जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और जिस तरीके से खुलासा हुआ है उसमें वित्तीय लेन देन के साथ साथ कई ऐसे चीजें सामने आई हैं जो कि भारत विरोधी बताई जा रही हैं। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों की तरफ से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मसले पर की गई है और बताया गया है कि किस तरीके से ये जो पूरा एक तरीके से कहेंगे संगठन था या जो ग्रुप था वो काम कर रहा था। पहले सुनवाते हैं कि पटना के एसएसपी ने क्या कुछ कहा है। फुलवारी शरीफ मामले में बताएंगे कि क्या नई जानकारी क्या है? किस वाले मामले? PFI जो जैसे कि आपको बताया कि टोटल 26 उसके नामजद अभियुक्त हैं और हम लोगों को और भी व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने पूरी हिरासत में पूछताछ भी किया था। तो उसमें अधिकांश अभी जो हमारी टीम जो 2 टीम्स बनी हुई मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में जाके ये जो गिरफ्तारी हुई है तो इसका एजुकेशन और शिक्षा कहाँ था? शिक्षक ये मौलवी और फकनिया 2016 ना PFI और सर एक और सवाल है वर्तमान में बिहार में प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। सर जितने लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनकी संलिप्तता आ रही है बाई नेम एफआईआर के कतर के थ्रू भी रूट मिल रहा है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी इस पर अनुसंधान होना है क्योंकि जो आज वाली गिरफ्तारी है इसमें जो बहुत से मेंबर्स हैं गल्फ कंट्रीज के भी मेंबर्स हैं तो एक संभावना हो सकती है। उसके लिए हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 10 कोई फुलवारी शरीफ पे एफआईआर हुआ था पर्चा लीक मामले में, उसका भी कुछ कनेक्शन इससे जुड़ रहा है क्या? पर्चा लीक की पैम्पलेट्स मिले थे जी, मामले में अज्ञात लोगों पर एफआईआर की गई, लेकिन अभी तक इंटरोगेशन में इन लोगों ने उस चीज को कन्फेस नहीं किया। हो सकता है कि वो कोई अन्य कुछ। केरल के रसलान का जिक्र है एफआईआर में भी, तमिलनाडु इनका क्या रोल था और किस तरह से? यही जो है जो ओवरऑल इंचार्ज है यहाँ पे बिहार का वही देखते हैं ऑफिस पीरियड में। जलालुद्दीन के बेटे ने तो कैसे PFI से तो देखिए बिल्कुल एक सिलेक्टिव मिसइंटरप्रिटेशन है, इसको मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आप लोग सभी उसमें अधिकांश लोग शामिल थे। तो एक आप ही के जो पत्रकार बंधुओं ने क्वेश्चन किया था कि इस ग्रुप की कार्यशैली क्या है, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए थे और जो उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट जो कि राइटिंग में रिकॉर्डिंग में और जो कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी की गई है उसमें उन्होंने जिस कार्यशैली का जिक्र किया था एक संस्था का नाम लेते हुए उसी कार्यशैली को सिर्फ बताया गया था कि ये कार्यशैली ये अपना रहे थे। इस पर किसी भी प्रकार के 2 संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था और ये बिल्कुल इरादतमंद बात है। जब फुलवारी शरीफ मामले में बताएंगे कि क्या नई जानकारी क्या है? किस वाले मामले? PFI जो जैसे कि आपको बताया कि टोटल 26 उसके नामजद अभियुक्त हैं और हम लोगों को और भी व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने पूरी हिरासत में पूछताछ भी किया था। तो उसमें अधिकांश अभी जो हमारी टीम जो 2 टीम्स बनी हुई मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में जाके ये जो गिरफ्तारी हुई है तो इसका एजुकेशन और शिक्षा कहाँ था? शिक्षक ये मौलवी और फकनिया 2016 ना PFI और सर एक और सवाल है वर्तमान में बिहार में प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। सर जितने लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनकी संलिप्तता आ रही है बाई नेम एफआईआर जिनकी ऐसा कुछ आप लोगों को क्लू मिला हो किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हो? अभी तक तो जो अनुसंधान हुआ है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ष 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम की पोस्ट को ये लोग काफी कर रहे हैं
उसमें क्या साजिश थी, अभी उसका इंटरोगेशन चल रहा है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई इस प्रकार आपने बताया 183 लोग हैं, उसमें बिहार के कितने लोग हैं जो फुलवाड़ी और पटना से शामिल हैं, कुछ पता चल पाई है? अधिकांश लोग जो हैं सीडोनियम से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के जब कैप आ जाएंगे और सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तो उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि उसमें कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिला, कौन पाकिस्तान के पाकिस्तान की गिरफ्तारी की जाए। सर ये कर क्या रहा था सर? रिक्रूट कर रहा था या फिर मतलब इनिशिएट कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था, क्या कर रहा था? एक तो वही रेडिकलाइजेशन और उसके बाद देश विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो क्लिप्स को शेयर करना और कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है। तो इस प्रकार की पोस्ट्स और वीडियोस यानी जो 12 तारीख को गिरफ्तारी की गई थी वो अलग मामला था, ये अलग मामला। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कई ऐसी संस्थाएं हैं जो फुलवाड़ी में रन कर रही है। एक सवाल ये है सर, एक सवाल ये है कि आपका एक स्टेटमेंट कल काफी कंट्रोवर्सी जनरेट किया और बीजेपी के लीडर्स ने, तमाम बड़े लीडर्स, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, उन्हें मैनी बिग लीडर्स, वो लोग ये बोलेंगे कि फुलवाड़ी शरीफ सेफ जोन बन रहा है, लेकिन ऐसे जितने भी स्लीपर सेल हैं क्योंकि इनकी रीच बहुत जगह पे, जैसे कल वाले केस में भी आज मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, अन्य जगह पर जाके टीम्स वेट कर रही हैं। तो हम लोग को निरंतर सतर्क है और इस प्रकार के जितने भी सेल्स हैं या फिर इस प्रकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर निरंतर हम लोगों की नज़र है ताकि कोई भी किसी प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटी में कामयाब नहीं हो। सर कुल गिरफ्तारियां कितनी हुई अभी तक? इस वाले मामले में एक गिरफ्तारी हुई है और कल वाले मामले में 3 गिरफ्तारी। यानी ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से अब फुलवाड़ी की कनेक्शन जुड़ चुकी है। इसमें कुछ सदस्य जो हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग भागों से हैं और इसमें जो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को लेकर पोस्ट्स की गई हैं। फिलहाल तो यही इसमें एक क्योंकि कनेक्शन। गजवाए हिंद जम्मू कश्मीर की सक्रिय संस्था है और उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश के तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो फुलवाड़ी से भी ये कनेक्शन जुड़ रही है। पाकिस्तान का कनेक्शन हो सकता है। पाकिस्तान का कनेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। जो मूल रूप से व्हाट्सएप ग्रुप बना है गजवा हिंद का, इसका जो मूल क्रिएटर है फैजान नाम का पाकिस्तानी हैंडलर है, कि पाकिस्तानी नागरिक है जिसने ऐप के माध्यम से इस व्हाट्सएप को क्रिएट किया था और इसको इन्हें कब रिक्रूट किया गया? क्या इसमें कोई मनी एक्सचेंज कोई डिफरेंट सोर्सेज के जरिए? अभी क्योंकि बिल्कुल पूछताछ चल रही है फिलहाल, क्योंकि बाहर रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 14 साल ये गल्फ में यूनाइटेड अरब अमीरात में रहा है। तो अभी तक तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे भी हो सकता है कि संपर्क में आया। जो एक्टिव कार्यकर्ता हुआ है 2020 से। पाकिस्तान के कब कोई बड़े कमांडर, टेररिस्ट जो होते हैं वहाँ के, उनसे कोई संपर्क क्या? उसके हम लोग अनुसंधान करेंगे क्योंकि आप सभी वाकिफ है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर नाम होते हैं वो सीडोनिम्स होते हैं उस ग्रुप में, और जब उन फ़ोन नंबर्स को डेवलप किया जाएगा तो हो सकता है कि इस प्रकार का जो बातें हैं प्रकाशित। ग्रुप से जुड़ा था, ये कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? ग्रुप जो कब जुड़ा और क्या कोई मनी ट्रेल भी इसमें हुआ है? ये 2016 में जुड़ा था और जो मनी ट्रेल है हम इनके बैंक अकाउंट्स ले रहे हैं। बैंक अकाउंट, आधार कार्ड वो लेके फिर जो हमारा प्रवर्तन निर्देशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें हो सकता है कि इंटरनेशनल लिंक्स भी और होंगे क्योंकि इसमें जो ग्रुप के सदस्य हैं बांग्लादेश के, एनआईए को भी दे रहे हैं, यमन के भी हैं और अन्य देशों के भी हैं। तो इसलिए हम लोग जो मनी ट्रेल का और मनी लिंक्स का जो है उसके लिए हम लोग अलग से अनुसंधान करने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय को अभी हम लोगों के पास जो नंबर आए हैं उनके आप सभी जानते हैं कि वो लोग डायरेक्ट नंबर नहीं रखते हैं, ऐप्स के माध्यम से नंबर्स को क्रिएट करते हैं। तो अभी अनुसंधान प्रारंभ हुआ है इसमें टोटल 181 सदस्य जो हैं एक एक नंबर का विश्लेषण किया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत से नंबर ऐसे भी हैं जो दूसरे मुल्कों के नंबर हैं जिनका डिटेल्स हम लोग यहाँ से डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को अन्य जो सिस्टर एजेंसीज उनका सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस तकनीकी विश्लेषण में कोई इस प्रकार के नंबर भी हम लोगों के प्रकाश में। सर 2023 को लेकर क्या मैसेजिंग थी और इसमें कितने एक्टिव थे, किस तरीके के मोडस ऑपरेंडी के साथ ये जो मैसेजिंग है वो कर रहे थे? वीडियोस भी थे क्या अभी के सिनेरियो में, जैसे रिसेंट जो हैपनिंग हो रही है भारत में? अधिकांश जो वीडियोस थी वो कश्मीर के आतंकवाद के साथ संबंधित थी और इसके अलावा जो अन्य इस्लामिक मुल्कों में जहाँ जहाँ पर भी सिविल अनरेस्ट है, डिस्प्यूट है, ICS है, खुरासान, सीरिया की वीडियोस है, उन वीडियोस के माध्यम से ये अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करने का पाकिस्तान के लोगों से पाकिस्तान के लोगों से जो बहुत बता रहे हैं कि पाकिस्तान के काफी नंबर, उनसे जो चैट्स हो रहा है उनसे क्या बातें हो रही है पाकिस्तान के लोगों से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्र विरोधी बातें हो रही थी, भारत को पुनः इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए और इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट कराने के लिए हिंदुस्तान की इस प्रकार की बातें थी, किस प्रकार से सोसाइटी में वायलेंस फैलाना है, इस प्रकार की बातें थी।
और जिहाद के लिए लोगों को कैसे प्रेरित करना है, इस संबंध में लाइक्स और वीडियोस और पोस्ट किए गए। सर, अमरावती, उदयपुर या नुपुर शर्मा, इन सबको लेकर कोई कन्वर्सेशन है इसमें? नहीं, कोई डिस्कशन? इसको लेकर अभी तक कोई कन्वर्सेशन। फुलवाड़ी शरीफ से जो 2023 का क्या है, उनसे इनका क्या कनेक्शन है? उनके साथ भी इनका कनेक्शन जुड़ रहा है? नहीं, अभी तक जो हम लोगों का कल का जो हुआ है उनके साथ ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सेपरेट यानी ऑर्गेनाइजेशन ये अलग अलग तरह का दोनों संस्था अलग है। अलग दोनों अलग। चलिए 2023 का क्या प्लान है इनका, क्या 2023 में जो इनकी पोस्ट वही चल रही थी कि हम लोग डायरेक्ट जिहाद में पार्टिसिपेट करें। डायरेक्ट जिहाद? डायरेक्ट भारत के नक्शे की बात आपने बताई, तो नक्शे में किसी प्रकार की कोई टिक मार्क इन लोगों के माध्यम से दिया गया है? नहीं, टिक मार्क नहीं दिया गया है। उसको एक अखंड भारत का जो पुराना नक्शा था उसी को ही पूरा अखंड भारत का करते हुए, लेकिन उसमें पाकिस्तानी फ्लैग प्रसारित सेफ जोन बन रहा है। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक पहले इस बात की खबर आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया जा सकता है। इस दौरान पटना को दहलाने तक की साजिश थी। इसी आलोक में पिछले कई दिनों से जो है पटना पुलिस अलग अलग स्तर पर जो है मॉनिटरिंग कर रही थी, और उसी आलोक में पटना के फुलवारी शरीफ के एक रिहायशी इमारत से जो एक दफ्तर है वहां से कुछ लोगों को उठाया गया। उसके बाद अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, पूछताछ हुई, और जो सबूत वहां से उनके पास से मिले उन सबूतों के आधार पर यह साफ लग रहा था कि इनकी पूरी मंशा जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे को हिंसा में बदलने की थी, उनका विरोध करने की थी। कई जगहों पर धरना प्रदर्शन की प्लानिंग थी। तो साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही थी कि ये संगठन जो गिरोह था वो लगातार देश विरोधी ताकतों को भारत और भारत के बाहर के लोगों को जोड़ करके यहां पर जो है उसका विस्तार करने की कोशिश कर रहा था। और मिशन 2023 और जो 47 है उसके सामने आने की बात है, जिसमें अलग अलग चरणों में देश के माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तो पटना पुलिस ने ये पूरी जानकारी दी है। पटना के एसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ कि किस तरीके से भारत के अंदर रह करके भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।